चलें पुत्र शुरू करते हैं। टॉपिक है आज का जी मोशनल ईएमएफ, MOTION, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ नाम से पता चल रहा है कोई चीज़ मोशन में होगी, और हमने पढ़ा था कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो दोबारा फिर इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम इधर क्या लिखेंगे, अपना रिकैप करेंगे कुछ चीज़ों का जो हमने पहले पढ़ी हुई है। पहली चीज़ आपने क्या पढ़ी हुई है, जो इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि रिवाइज्ड होगी, कि हम फ्लक्स चेंज करेंगे, ठीक है, और फ्लक्स के चेंज करने से क्या पैदा होगा, ईएमएफ, यही होगा ना। अब और फ्लक्स चेंज किस तरह होगा, तीन तरीके हैं फ्लक्स चेंज करने के। फ्लक्स का फार्मूला क्या है, बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब आप बी चेंज करें फिर भी फ्लक्स चेंज होगा, ए चेंज करें फिर भी फ्लक्स चेंज होगा, थीटा भी अगर चेंज होता है, मतलब उसकी ओरिएंटेशन भी अगर चेंज होती है, जिस तरह आपने वो पढ़ा था टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, थीटा चेंज होता है तो फिर भी फ्लक्स चेंज होता है। तो इन सब से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। अच्छा एक बात लिख लें, ये पेपर में आती है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पैदा है, और हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ से हम क्या पैदा कर सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट। लेकिन अब ये पेपर में एमसीक्यूज आता है, और याद रखिएगा इंड्यूस्ड करंट सिर्फ पैदा होता है क्लोज सर्किट में। किसमें, अगर कोई ऐसी हमने तार लगा दी ना, मतलब जहां से कनेक्शन नहीं है, क्लोज नहीं है, कटी हुई है, तो उसमें हमें करंट नहीं मिलेगा। वोल्टेज है लेकिन करंट नहीं है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आई लिख रहा हूं इंड्यूस्ड के लिए, ये सिर्फ किस में होता है, ये होगा क्लोज सर्किट में। ये एमसीक्यूज आता है बेटा पेपर में, इसको लिख लें, ये एमसीक्यूज। इसको पढ़ने से पहले ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज आपको याद होगा तो हमने कुछ पढ़ा था E/M में, पिछले चैप्टर की बातें। E/M जो रेशियो हमने निकाली थी, तो आपको याद होगा हमने कहा था कि यूं हमारे पास A × हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अगर मैं चले ले लेता हूँ, एक नेगेटिव चार्ज था ना, तो वो कुछ यूं मूव कर रहा था सर्कल में, याद है, ठीक है। अब और हमने कहा, और मैंने आपसे क्या कहा था कि पॉजिटिव अगर चार्ज होगा तो वो इसी का ऑपोजिट फ्लो करेगा। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किधर से जाएगा, नीचे से ऊपर। इस बात को बेटा ध्यान में रखिएगा, यहां पे आज ये काम देगा, ठीक है। अब यहां तक कोई मसला, ये भी रिवाइज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मेरे ख्याल से कोई और चीज काम की नहीं है। अब हम बात करते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का वो मतलब है कि जब भी हमारा कंडक्टर मूव करेगा ना, मोशन में होगा। मोशन में कौन होगा, कंडक्टर होगा, और वो क्या पैदा कर देगा, ईएमएफ। तो हम ये कहेंगे कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसने बनाई है वही हमारी मोशनल ईएमएफ है, ठीक है। और इसका अगर फार्मूला लिखूं, डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूं क्योंकि हम फिर इसको प्रूव करेंगे कि जो इसका फार्मूला है वो आपका क्या आता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ थीटा। हमने इसको बनाना है, प्रूफ करना है। और इस टॉपिक में ये देख लें, कोई बैटरी नहीं यूज होगी, कोई कुछ नहीं होगा, और हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से क्या बना लेंगे, बैटरी बना लेंगे, करंट नहीं। ये पूरा चैप्टर जो है वो क्या होगा कि बैटरी नहीं लगाएंगे, खुद बैटरी बनाएंगे। बैटरी नहीं लगाएंगे और अच्छा एक और चीज आपने याद होगा आपको कि हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ी थी, कि फोर्स एक कंडक्टर के ऊपर लग रही है। आज सारा वही सेटअप लेंगे और देखना उसको किस तरह प्रूव करते हैं। तो हमारे पास दो कंडक्टिंग ना रेल्स होंगी, वही लोहे की पतरी हैं। हम यूं ले लेते हैं, एक ये लोहे की पतरी है, एक लोहे की पतरी आप इधर ले लो, ठीक है। मैं इसको ज्यादा बड़ा बनाऊंगा और समझाने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना इसके साथ ये समझ लो वायर आ रही है, और यहाँ पे मैं गैल्वानोमीटर लगा देता हूँ जी, जो हमें बताएगा कि करंट है कि नहीं है, ठीक है। मैंने अब क्या किया है, मैं अब ये कर रहा हूं कि मैं इसके अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इनटू द पेज ले रहा हूं। आज आप देखेंगे कि किस तरह सेल बनता है बगैर बिजली के साथ, और उसका फायदा भी है। ये हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, और क्रॉस का क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द बोर्ड होगी,
अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं मेरा शुरू में कंडक्टर इधर पड़ा हुआ है, ये एक कंडक्टर है, वही लोहे की पतरी है, ठीक है, ये जिसकी लेंथ कितनी है L, ठीक हो गया। ये पॉइंट A B C D, ये एक लूप है हमारे पास A B C D, ठीक है। यहां तक आपको उम्मीद है कोई इश्यू नहीं होगा, सब कुछ पुराना ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको खुद कंडक्टर को मूव करवाएंगे, खुद हम इसको मैकेनिकली मूव करवाएंगे। मैकेनिकली का मतलब है खुद से कोई भी चीज, फिलहाल आप समझ लो हम हाथ से इसको मूव करवा रहे हैं, वैसे हाथ से मूव नहीं होता, ठीक है। तो जब हम इसको इस तरफ मूव करवाएंगे तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। अब जरा तवज्जो से सुनना, मुझे एक बात बताएं कि जब हम एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है, यही बात है कि यूं पॉजिटिव बना देते हैं, ये पॉजिटिव साथ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव यूं होगा ना, और न्यूट्रल है कंडक्टर, हमें पता है। अब जब ये कंडक्टर यहां से आके मूव करेगा, ठीक है, अभी तक देख लें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं हमने बैटरी का नाम लिया है, नहीं लिया। सिर्फ कोई अगर फोर्स एप्लीकेबल होगी चार्जेस पे तो वो कौन सी फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी, ठीक है। और वो भी तब जब वो मूव करेगा, ठीक है, जब मूव नहीं करेगा तो कोई फोर्स नहीं है। अब जरा नोट करें, जब ये मूव करेगा, जब ये मूव, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ फोर्स किस तरफ लगेगी, तो हमें पता है ये पाम, राइट हैंड पाम रूल है, ठीक है। और ये रूल हमें क्या बताता है जी कि ये अगर डायरेक्शन है बी की, ये डायरेक्शन है वी की, तो ये किसकी होगी, फोर्स की। तो ये देखें बी वी, ये बी को शो कर रहा है, ये वी को शो कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगी, ऊपर की तरफ। तो अगर पॉजिटिव की फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो नेगेटिव की फोर्स किधर होगी, बहुत अहम कंसेप्ट है। अब देखना, यही चार्ज को मैं मूव करता हूं, मैं यहां पे ले आता हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। अब आप नोट करना, होगा क्या, मैं सिर्फ इसको मैं चलें ब्लू से बना देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ आए। यहां पे आप समझ लें मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला मेरे पास, हमने अभी पढ़ा कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इस तरफ यूं मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और पॉजिटिव ऊपर की तरफ, पैराबोलिक पाथ होता है। तो ये अब नेगेटिव यहां से इधर आएगा, पॉजिटिव ये वाला ऊपर जाएगा क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऊपर लग रही है, उसको फोर्स, फिर ये करते करते ये इधर ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नीचे आएगा। ये तो हमने इन दो की बात की ना, तो कंडक्टर में एक दो चार्जेस तो नहीं है ना, बहुत सारा है। तो हम क्या कर, इन जनरल अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस। तो अभी आप जरा एक बात नोट करो कि बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव की वजह से अगर मैं इसको यूं थोड़ा सा शेप देने की कोशिश करूं तो क्या ये सेल की तरह नहीं बन गया, नोट करो जरा, चेक करो, अगर ये क्या ये सेल की तरह नहीं बन गया कि सेल का एक एंड पॉजिटिव है और दूसरा एंड, बना कि नहीं बना, बन गया ना। तो अब इसमें क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हाई से लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, नीचे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू, देखो इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं है कि हमारे पास कोई बैटरी नहीं थी, कुछ नहीं था, और यहां से हम जो जो इसको मूव करवाते गए। आपकी बुक में इस तरह लिखा हुआ है, जरा सुनिएगा, बुक में इस तरह लिखा हुआ है, नेगेटिव का जिक्र नहीं है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में कहा था कि हम कन्वेंशनल करंट है तो पॉजिटिव चार्ज लेंगे, तो इस तरह लिखा हुआ है कि जी फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज पे, तो यूं यूं करते हुए चार्ज को फिर वो यूं मूव कराना शुरू कर दे। तो जब चार्ज यूं मूव करेगा, चार्ज किस तरह मूव करना शुरू करे, पॉजिटिव यूं, तो जब चार्ज यूं मूव करना शुरू करेगा तो करंट की ये डायरेक्शन है ना, और गैल्वानोमीटर हमें अपनी नीडल से डिफ्लेक्शन बताएगा, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला है, हमारे पास ये जो बुक में आपकी जिस तरह लिखा है, आप जिस तरह लिखेंगे उस तरह है, ये तो अंदर की बात है जो हो रहा था।
ठीक है, तो वो क्या लिखा हुआ कहता है कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो जो ऊपर जाएगा तो ऊपर पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, नीचे उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो हमें पता है कि नेगेटिव है, क्योंकि दोनों मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा ना काम। तो इसकी वजह से एक क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। अब इसी डायग्राम को, इसी को मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा साफ करके बनाता हूँ, उस पर हम सारी मैथ करते हैं। यहां तक कोई मसला? आपने एक बात नोट करना, अब हमारे पास दो फोर्सेस आ गई हैं। पहले हमारे पास एक चार्ज के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही थी, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ गई है, ठीक है। तो पहले मैं मैग्नेटिक फोर्स को ले लेता हूं, फिर मैं इसको साफ करके सही करके बनाता हूं। तो हमें पता है जी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारे चार्ज पे क्या होगी, एफ बी क्यू वी बी साइन थीटा, और हम यहाँ पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए ले लेते हैं कि थीटा जो है वो 90 डिग्री, कि मतलब जो अभी देख ले हमने लिया भी है कि बी की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो ये यूं है ना, तो यूं चेक करें तो दोनों के एंगल दरमियान 90 डिग्री बनेगा, तो थीटा 90, तो एफ बी क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है 1। तो एफ बी की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, क्यू वी बी, ये है बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आप जब इसके थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे ना, उसमें जरा एक इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी कि यहाँ पे शुरू में सिर्फ जब ये मूव करना इसने शुरू किया ना इनिशियल स्टार्टिंग में, तो इसके चार्जेस के ऊपर ना ज्यादा बड़ी फोर्स कौन लग रही थी, मैग्नेटिक फोर्स, जो पॉजिटिव को ऊपर और नेगेटिव को नीचे ला रही थी, यही बात है। अब लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी, जो जो चार्जेस ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नीचे आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कैसे मेरे ये देखें, इसी डायग्राम को मैं चले यहाँ पे यूं साफ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और हमें पता है इस फार्मूले से F इज इक्वल टू क्यू ई से, कि जो फोर्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की भी होगी। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी नीचे की तरफ है। अब हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, जरा देखना, और जो हमारा एक कंडीशन होगी ना जिसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, वहां से हम अपनी ना मैथ्स करना स्टार्ट करेंगे ताकि हमें कोई पॉइंट तो मिले ना। तो एक ऐसा वक्त आएगा कि जब मैग्नेटिक फोर्स एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऊपर को लग रही होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रही होगी, नीचे की तरफ, तो ये किधर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कि ना ऊपर का रहा ना, यहां तक कोई इशू। मैं अगर इसका ग्राफ थोड़ा सा मतलब इसी को बनाऊं ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शुरू में जब फर्ज किया कंडक्टर आप ले लेके इधर है, ये कंडक्टर बना देते हैं, ये कंडक्टर है, ये मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज पे ये वाली फोर्स बहुत ज्यादा है और ये वाली बहुत कम है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि इनिशियली हमारे पास क्या है कि एफ ई जो है वो बहुत कम है एफ बी से, बहुत कम है। करते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि जब दोनों सेम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तब हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ना कि जब हम इक्विलिब्रियम में आएंगे, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, और इक्विलिब्रियम का हमें पता है कि मतलब ही वो होता है कि जब नेट फोर्स जीरो हो, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, तो एक दोनों बराबर है ना, जब एक दूसरी तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगी, जीरो। आसिम जी खैरियत तो नहीं समझ आ रही पुत्र, ये वो स्टैंड ना लगाओ, यहां तक कोई इशू, कोई बात। तो हमारे पास क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू एफ बी, हो गया। अब एफ ई क्या है हमारा, क्यू ई नॉट। अच्छा, ई नॉट जो है मैं खुद ले रहा हूं क्योंकि आपके बुक के अकॉर्डिंग डेरिवेशन कर रहा हूं, और ये होगा क्यू वी बी साइन, सॉरी साइन नहीं आएगा, ये आएगा। अच्छा, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करने से पहले ना, मैंने तो ईएमएफ का आपको कुछ बताया ही नहीं है, जरा सुनना। जब ये यूं कंडक्टर मूव करना शुरू कर रहा है, जरा नोट करना बात को, तो यहां पे
एक हो गया आपका पोटेंशियल हाई, यहाँ पे हो गया लो पोटेंशियल। तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि फिर हाई लो पोटेंशियल होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, होगी। तो यहां से एक बात जरा लिख लें कि इसका मतलब कि हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा, ये हाई वाला है ना, ये बी पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, ए, ये आगे चल रहे हैं, तो वो क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, क्योंकि वी बी हाई है, वी ए लो है कि नहीं है। और यही जो चेंज इन आपका पोटेंशियल है, क्योंकि इसी की वजह से यही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो हम कहेंगे कि यही हमारा एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, खुद ब खुद जो पैदा हुआ है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमें चाहिए इसकी इक्वेशन, मतलब डेल वी, क्या चाहिए, डेल वी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं ना, ये और ये कैंसर, ई नॉट क्या आ गया, वी बी। ये अच्छा देख लें, पिछले चैप्टर का दोबारा एक वो क्या नाम है आ रहा है कि अगर आपने एक चार्ज के ऊपर वेलोसिटी मालूम करनी है तो वो किसकी रेशियो होती है, ई बाय बी। ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाए। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर, इसको क्या कह देते हैं कि इक्वेशन, चलें 2 ही बोल देते हैं, ये 2 हो गए। अब हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो हमने एक रिलेशन पढ़ी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या रिलेशन है जी, क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, वो क्या होती है, डेल वी बाय मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डेल आर, ठीक है। अब यहां पे डेल आर इसकी लेंथ के इक्वल है, डेल आर लेंथ के इक्वल है, और डेल वी किसके बराबर है, ई के, ठीक है, साथ ये माइनस का साइन, ठीक है। तो डेल वी हमारा यहां पे क्या है, डेल वी क्या है, एप्सिलॉन, और डेल आर क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ई नॉट आपका क्या हो जाएगा, माइनस बाय एल, यही हो गया इक्वेशन नंबर 4 है, 3 है, 3 है जी। अब ये नोट करो, इधर देखो, इसकी भी ये जरा देखना बेटा, इस इक्वेशन को, इसको और इसको देखें, इधर भी नॉट, इधर भी नॉट, दो इक्वेशंस की अगर एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी उनकी क्या होगी, इस पे यकीन रखते हैं ना, ईमान है ना इस बात पे, ठीक हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 माइनस एप्सिलॉन बाय एल इज इक्वल टू वी बी। तो इधर एल डिवाइड हो रहा है जाके, माइनस है, इधर उधर प्लस कर देंगे तो माइनस वी बी एल। यहां तक बेटा आपको कोई इशू? अब 2-3 बातें जरा कंसेप्चुअल हैं, गौर से सुनना, मैं यहाँ पे बना नहीं सकता ना 3D व्यू, जरा सुनना। आपको पता है हमने वेक्टर में पढ़ा था, अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि वेक्टर के आप 2 कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक्स और वाई। और एक बात और है, वी नो दैट कि जब ये एंगल 0 डिग्री अगर हो जाता है, बी और वी के दरमियान ही एंगल है ना ये वाला, अगर ये 0 डिग्री हो जाता है उसका मतलब बी और वी दोनों पैरेलल है, ठीक है। और अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब कि फोर्स 0, सब कुछ 0, खत्म, पढ़ क्यों रहे टॉपिक। लेकिन अगर ये 90 डिग्री होता है तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। अक्सर यहाँ पे हम ये बोल देते हैं कि जी हम किसी एक एंगल पे इसको खुद 90 रखा था, तो अब ये 90 नहीं है, कोई और एंगल है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि फॉर एनी एंगल, यहाँ पे एप्सिलॉन आपका क्या आ जाएगा, माइनस वी बी एल साइन थीटा। लेकिन बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, गौर से सुनना क्यों गलत है। देखें वेलोसिटी है ना आपकी, यूं जा रही है, बी यूं है, ठीक है। तो वेलोसिटी का जरा तो गौर से सुनना, ये यूं है, ये बी है, ये वी है, तो वेलोसिटी का बी के रिगार्डिंग में यूं कंपोनेंट्स बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, कंपोनेंट्स हम यूं बना। तो हकीकत में क्या है, जरा गौर से देखना कि अगर ये मैं बना रहा हूं वी के 2 कंपोनेंट्स हैं, वी एक्स वी वाई, ठीक है। और इसको मैं क्या लिखूंगा, वी वाई को वी साइन थीटा, और इसको क्या लिखूंगा, वी। अब बेटा बी के साथ ना ये जो है वो पैरेलल है, मैं भी वही बात है 3D में आपको नहीं बना के दे सकता, लेकिन ये क्या है, बी साथ
पैरेलल, तो इसका क्या होगा हमारे पास नो इफेक्ट। लेकिन ये वाला कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, कौन सा कंपोनेंट है, हाँ, तो इसलिए हकीकत में ये बेटा v नहीं होता, ये वी वाई होता है। अब ये ना बोर्ड के पेपर में आपका एमसीक्यूज आ जाता है कि यहाँ पे हम कौन सी वेलोसिटी ले रहे हैं, ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये याद रखना है, हाँ साइन थीटा, तो इसलिए ये लिखा हुआ है वी साइन थीटा। अब जब थीटा अगेन 90 डिग्री होगा, अगेन, ठीक है, तो यही इक्वेशन दोबारा इसमें बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। और ये माइनस साइन क्या बताता है, ये भी राज है, इसको भी राज रखते हैं, ठीक है, नहीं हकीकत बता रहा हूं, इस पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि माइनस साइन ने क्या बताना है, लेकिन यहां तक कोई मसला आपको हो कि आप कहोगे कोई बात ना समझ आई हो। अब एक सवाल है, मासूमाना सा सवाल, सारा कुछ पढ़ लिया, जरा तवज्जो देना। जब हम कह रहे हैं कि करंट यूं चल रहा है, यही बोला था ना कि चार्जेस पॉजिटिव की वजह से ये करंट की डायरेक्शन होगी, यहां से ये इधर आएगा, यहां से ये इधर आएगा और यहां से इधर। तो जब हम ये बात कह रहे हैं कि जी पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, तो मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, यहां से खत्म हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहां से खत्म हो रहा है। आप जरा गौर से सुनो, इसको छोड़ दो फिलहाल नेगेटिव को, मैं आपको ना दोबारा इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूं। ईएमएफ याद होगा आपने लास्ट टाइम जब हमने पिछले चैप्टर में ईएमएफ पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था कि ईएमएफ क्या होता है, पहले मैं उसको रिवाइज करवा लूं, यहाँ पे रिकैप में लिखते हैं, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं। मैंने क्या कहा था, ईएमएफ क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि फोर्स नहीं होती पुत्र, ईएमएफ पोटेंशियल होता है। याद होगा हमने यूं बात की थी कि ये एक सर्किट है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये ठीक है, तो ईएमएफ होता क्या है कि जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाए, था कि नहीं था, एक पॉजिटिव चार्ज अगर यहां से घूम फिर के आ रहा है, यहां पे पहुंच गया है, तो हकीकत तौर पे इसको तो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाना चाहिए। अब ये न्यूट्रल क्यों नहीं होता, ईएमएफ की वजह से। ईएमएफ क्या करता है, वो एक फोर्स पुल करता है, वर्क डन करता है, जो एक पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से किधर लेके आता है, हाई पोटेंशियल की तरफ। तो मतलब कि ईएमएफ ही होता है जो इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से इस तरफ लेके है। यही पढ़ा था ना, यही था ना। अब जरा इधर देखना, नोट करना, ये पॉजिटिव चार्ज आया, यहां से गया यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से खत्म हो रहा है, तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी है ना। सोचो, देखो ये शुरू वाले काम ना, ये चीज बनेगी कि नहीं बनेगी, तो मतलब इस तरफ फोर्स कम लगेगी, इस तरफ, तो ये क्या करेगी, यहां पे जो ही एक पॉजिटिव चार्ज आएगा ना इस जगह, ये इसको क्या करेगा, पुश करेगा। कौन पुश करेगा, मैग्नेटिक फोर्स पुश करेगी, ये उसको पुश करेगा, दोबारा ऊपर जाएगा और सर्किट चलता रहेगा। और ये सारा काम तब तक होगा जब तक चार्ज मूव, सॉरी कंडक्टर मूव कर, इमोशनल कंडक्टर मूव नहीं करेगा तो इस तरह का कोई भी काम नहीं। अब और एक और बात, कंडक्टर हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट यूं है, अगर कंडक्टर इधर मूव करेगा करंट अलग डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहां तक था पुत्र ये टॉपिक। ये जो भी मैंने बात बोली ना आपको, तो ये आपकी बुक का जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उसमें लिखा हुआ है स्टेडी करंट का नाम से, कि स्टेडी करंट कैसे है इसमें, ठीक है। ये बोर्ड के पेपर में ना शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कंसेप्चुअल में, तो फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। क्या है, पॉजिटिव चार्ज चल रहा था, यहां पे पहुंचा, तो मैग्नेटिक फोर्स तो है ना, और वो बहुत हाई है, तो वो उसको पुश करेगी, तो ये दोबारा ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, हाँ, और सर्किट इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। कोई इस टॉपिक में कोई इशू हो, कोई आप बात का हो कि जी नहीं समझ आई। अच्छा, लास्ट बात एक और ये बताएं मुझे, कि बस छोटी सी बात, कि ये जो ईएमएफ है, इमोशनल ईएमएफ, किस किस पे डिपेंड करता है। तो पेपर में सवाल आ जाए फैक्टर किन पे ये इफेक्ट करता है, तो ये आप 4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो यही जो होता है पुत्र, मैथ की ये खूबसूरती है कि इक्वेशन पकड़ो, उसको फिजिक्स, वही बात है कि अगर शेर मैथ है तो शायरी उसकी फिजिक्स है। तो इसकी आप सिर्फ फैक्टर्स बता दो। जैसी बात है, जब कंडक्टर को ज्यादा मूव करवाएंगे जल्दी, तो ईएमएफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बी है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगी अगर इनटू द पेज, फिर भी बढ़ेगा। कंडक्टर की लेंथ छोटी सी है, बड़ी वही ना, बड़ी लेंथ होगी तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी बात
कंसेप्चुअल बात आपको बताता चलो, ये भी ना कभी कभार पूछ लेते हैं पेपर में, सुनो सुनो पुत्र, एमसीक्यूज आता है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान ना, इस पूरे प्रोसेस के दौरान, क्योंकि हम खुद मैकेनिकल काम करते हैं, हम खुद मैकेनिकली इस कंडक्टर को मूव करवाते हैं, तो v कांस्टेंट है, मतलब v तो नहीं ना चेंज हो रहा, ठीक है। तो इसको मैं किधर लिखता हूं, इधर ऊपर ही लिखता हूं, देखना जरा, v हमने खुद अप्लाई की तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट, b भी इनटू द पेज है और ये हम चेंज नहीं करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस, b चेंज, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। और अब एक चार्ज पे जो फोर्स लगती है उसका क्या फार्मूला था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब एंगल फिलहाल छोड़ दें, हम वही बात है 90 डिग्री में बात करते हैं। क्यू एक चार्ज है ना, अब एक चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वो भी क्या होगी, क्यों, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो जो फोर्स होल लगेगी एफ बी, वो भी इस होल प्रोसेस के दौरान क्या होगी, ये चीज, ये बात बेटा जहन में रखिएगा, ठीक है। अब बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, फिर स्टूडेंट कहते हैं कि ओह है कि नहीं है। और अगेन एक और बात कि ये जो फोर्स होती है एफ बी, इसको मैग्नेटिक फोर्स के साथ इसका एक और नाम होता है, कौन सा नाम होता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, लैक होएगा, लैक हो मुझे पता है। आपके बुक में नेगेटिव का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ यही बात उन्होंने बोली है कि क्या है कि हमारे पास कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो जो ऊपर जाएगा तो नीचे डेफिशिएंसी बनेगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ऊपर हाई नीचे लो। अब जब ऊपर हाई पोटेंशियल होगा नीचे लो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जो किधर होती है, हाई से लो होती है, ठीक है। तो हम ये एक बेटा याद रखना, ये एक स्टेट होगी, एक पॉइंट होगा, देखो ना, कुछ पॉजिटिव चार्ज तो इधर भी ऊपर होंगे ना, इस जगह यहां पे होगा ना कोई, तो वो हल्की सी उसको फोर्स मिलिंग दे रहा है उसने, तो यहां से निकलना है ना, निकलना है कि नहीं निकलना है ना। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा हो, बराबर हो सकती है, बराबर, लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकती, ठीक है। बाद में जब जस्ट टेस्ट देने जाओगे ना किसी एमडी कैट ई कैट का, तो उसमें फिर ये चीजें यही आती हैं, फिर बच्चे कहते हैं मैं नहीं पता। इनिशियली ये है किसी एक स्टेट पे बराबर हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि करंट चल रहा है ना, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। रहेगी बात इस ई की, इस माइनस की, सॉरी, वो हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह कल। अच्छा, इंड्यूस्ड का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हम कह रहे हैं ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड का मतलब ये है खुद ब खुद पैदा होना। देखो हमने यहाँ पे इसको कोई वोल्टेज लगाया कि ये सेल बने, नहीं ना लगाए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड का मतलब ये खुद ब खुद पैदा होना। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आप अपने मोहल्ले में किसी जगह कहीं बैठे हुए हैं, तो आप देखते हैं कि आपका मोहल्लेदार पड़ोसी है कोई ना नमाज पढ़ने जा रहा है, फजर की, जोहर की, असर की, आप उधर बस चेहरा देख रहे हैं, दिल में ना फिर खुद ब खुद एक चीज पैदा होती है, उसको गैरत बोलते हैं, यारा मैं भी उठ के ना नमाज पढ़ लूँ, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, यारा वो पढ़ रहा है तो यारा मैं भी पढ़ लूँ, यारा, तो वो जो अंदर खुद ब खुद एक चीज पैदा होती है ना, खुद ब खुद बगैर किसी के कुछ कहे, उसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड, ठीक है, गैरत नहीं, इंड्यूस्ड फिजिक्स में, ठीक है, कि मतलब एक चीज है, यानी दूसरे को देख के जो कहते हैं खुद भी मैं भी ये काम करूं, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड, आसान अल्फाज में। तो ये देख लें, यहाँ पे इंड्यूस्ड हो गया, इंड्यूस्ड करंट भी हो गया। अब इंड्यूस्ड करंट फिर वही बात है, अगर यहां से ये सर्किट में ब्रेक कर देता, ये तो तार थी ना, मैं डॉटेड बनाई समझाने के लिए, ये तार नहीं है, तो यहाँ पे वोल्टेज तो है लेकिन करंट, ठीक है। करंट कब होगा, जब सर्किट क्लोज होगा, सर्किट चलेगा नहीं, क्लोज होगा, बंद डब्बा,